दर्शक भी नमस्कार। मैं हूं आचार्य रामकृष्ण शास्त्री और आपका प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पुत्र प्राप्ति निमित्तार्थ। बहुत सारे मैसेज मुझे प्राप्त हुआ है और मैं समय समय पर कोशिश ये भी करता रहता हूं कि जो आप लोगों का इच्छाएं हैं अथवा आप लोगों का जो क्वेश्चन है उनके निमित्तार्थ वीडियो बनाया जाए। और इसी क्रम में आज मैं एक वीडियो पुत्र प्राप्ति के निमित्तार्थ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पुत्र प्राप्ति के लिए समडेट पुरुषजन्य ग्रहों का समावेश अथवा पुरुषजन्य ग्रहों का दशा चलना कुंडली के अंदर आवश्यक होता है, तभी जाकर पुत्र प्राप्ति का हमारा कामना सक्सेस हो जाता है। तो इसके लिए आपको कैसे पता करें, और अगर कुंडली के बारे में पता नहीं चल पाया है तो फिर हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए अथवा कैसे कहां से प्राप्त किया जा सकता है जानकारी। सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार की कंफ्यूजन है तो आप निश्चिंत होकर आप हमें जो स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर है इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। तो पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं और ये उपाय आपको आस्था विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। ध्यान रहे, काले धतूरा का पेड़ जहां भी है आप उन्हें देखें और काले धतूरे के जो पेड़ है उसकी जो जड़ आपको लेना है। और ये चीज ध्यान रखना आवश्यक है आपके लिए कि उस काले धतूरे की पेड़ में एक बार फल आ चुका होना चाहिए अथवा फल उस पे लगा हुआ होना चाहिए जब आप उसकी जड़ निकालेंगे, अथवा उसमें फल आ चुका हो अथवा फल अगर किसी ने तोड़कर उसको शिव जी को अर्पण कर चुका हो अथवा उसके अंदर फल लगा हुआ, कैसे भी हो लेकिन उसके अंदर फल आया हुआ जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार की काले धतूरे का जड़ लाएं। जड़ लाने के बाद उसे गुरु पुष्य योग अथवा रवि पुष्य योग के दिन अथवा नवरात्र तिथि, दीपावली तिथि लगायत जो भी साल भर के अंदर शुभ अथवा सर्वार्थ सिद्ध योग वाले जो तिथि होंगे उस दिन आप उनको लाकर किसी ब्राह्मण द्वारा अभिमंत्रित कराएं अथवा अपने आप ओम श्रीम नमः अथवा ओम श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र से अभिमंत्रित करने के बाद चांदी के एक छोटा सा चांदी के डिबिया लाएं और उसके अंदर उस जड़ को रख के महिला को कमर में बांधें। कमर में जब बांधेंगे तो उसे सीधे तरफ कमर में रहना चाहिए और जब तक वो डिलीवरी ना हो तब तक आप वो कमर में आप बांध के रखें, जिससे आपको पुत्र होने का जो कामना होगा आपका पूर्ण हो जाएगा। ध्यान रहे, ये यदा कदा असफल होने के कारण एक हो सकता है कि अगर संतान क्षेत्र में स्त्रीजन्य ग्रहों का समावेश अगर अत्यधिक मात्रा में विद्यमान के साथ में अगर उन्हीं ग्रहों का अगर दशा चल रहा है तो इसको सही तरीके से पूजा पाठ कराने के पश्चात ही आपको धारण करना चाहिए। अगर इस प्रकार की दशा अगर नहीं चल रही है नॉर्मल तरीके से तो आप इसको कमर में बांधें अथवा भोले शंकर का स्मरण करते रहें, पूजा करें, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते रहें। तो इस तरीके से अगर आप बांधेंगे, ध्यान रहे जब ये आप बांधेंगे जब आपका गर्भधारण हो चुका हो अथवा जिस समय गर्भधारण ना हुआ हो तो गर्भधारण से पहले यह कमर में ना बांधे। गर्भधारण के बाद अगर इसको कमर में आप धारण करेंगे तभी इसको आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि अगर कुंडली के अंदर अगर देखा जाता है तो कुंडली में चंद्रमा शुक्र ग्रहों की जो छाया विद्यमान होता है संतति क्षेत्र में तो उन सभी दोषों का निवारण करता है। और अगर गर्भ धारण से पहले अगर आपने बांधा है, अगर गर्भधारण से पहले अगर आप बांधना चाहते हैं तो आप उल्टे कमर की तरफ आप उसको जो लॉकेट आपने बनाया है चांदी का वो उल्टे कमर की तरफ रहना चाहिए। इस अवस्था में आप इनको धारण कर सकते हैं। इसी तरीके से आप धारण करेंगे और जब भी गर्भ कंसिप हो भगवान गणेश जी अथवा भोलेनाथ का स्मरण के साथ में भगवान श्री कृष्ण का स्मरण आप निरंतर करते रहें, जिससे आपको पुत्र कामना अवश्य पूर्ण होगा। पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने वीडियो में अनन्य प्रकार के दवाई, अनन्य प्रकार की वीडियो अथवा पुत्र प्राप्ति के लिए अनन्य प्रकार की विधि मैंने अपलोड किया है। बहुत सारे दवाई भी मैंने अपलोड किया है
और अगर आपके प्रथम कन्या अथवा द्वितीय कन्या उत्पन्न हो चुकी है तो आप किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा सही तरीके से परामर्श लेने के पश्चात ही अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपके पास किसी ब्राह्मण का नंबर नहीं है अथवा संपर्क में नहीं जा पा रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हरिओम।